उसमें ना तो अपना चेहरा नजर आता, ना परछाई नजर आती। और जब हम बात करते हैं कि हमें बाबा साहब को, महामानव भगवान बुद्ध को पढ़ना है, तो हमें भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो की बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी कि हमें सब चीज त्यागनी है, हमें पे बैक टू दी सोसाइटी करना पड़ेगा, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या इन प्रोग्राम में आके लड्डू खा के, समोसे खा के घर जाना ही हमारा प्रोग्राम करने का एकमात्र औचित्य है कि ये वकील मुझे बचाने आएंगे। परंतु हमें सिंबॉलिक कोई भी ना जज चाहिए, ना वकील चाहिए, ना चपरासी चाहिए, ना क्लर्क चाहिए। अरे हमारा तो अगर खून भी काटो ना, ये तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो हमारा खून जो है लाल निकलता है, और अगर हमारी विचारधाराओं से हमारा खून बनता तो यकीन मानिए नीले खून से यहां पे नदियां बह जाती। पर बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट द अम्बेडकरिज्म। हमें जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला करना है। हमें जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है, थैंक यू, जय भीम, respected dignitaries present on the dais, my elder and my younger brothers, all the females. First of all, jai bhim to all of you. Today's topic is तथागत लॉर्ड बुद्धा, डॉक्टर अंबेडकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भगवान बुद्ध की हम बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। तो ये बुद्ध की सिर्फ और सिर्फ प्रतिमाओं के बारे में नहीं, बल्कि संविधान के हर प्रावधान के बारे में ये बात है कि अगर आप किसी भी प्रावधान को, चाहे वी से शुरू होके सिग्नेचर तक जो है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की एक प्रतिबिंब नजर आता है। परंतु वो हम लोगों को नहीं दिखाई देता। वो हम लोगों को इसलिए नहीं दिखाई देता कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो शिक्षा का मतलब एलएलबी की डिग्री से बिल्कुल नहीं है। एक अनपढ़ जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ही इज द ट्रू एजुकेटेड इन द सेंस ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारी पीढ़ियां थी जिन्होंने बुद्ध विहार बनाए, अंबेडकर भवन बनाए, और इस कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी बनाए। और आज हम ये देखते हैं कि अगर मैं 1 सेकंड की चुनाव की बात करूंगा, कि जब चुनाव आता है तो हम शिक्षित ना होकर लिटरेट हो जाते हैं, और शिक्षित होकर संगठित होते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और संघर्ष करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और यह पूरी दिल्ली में होता है। और बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। और इसके लिए मैं भी एक सबसे बड़ा दोषी हूं। संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कोट पहनने की बात करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोगों से निवेदन और अर्ज करना चाहूंगा कि नहीं बचाना संविधान। पहले संविधान के कुछ प्रावधान लागू तो करवा लें। जब कुछ प्रावधान लागू हो जाएंगे तो उन्हें हम जो है बचा भी लेंगे। मैं एक इंसिडेंट, पर्सनल बातें मैं करना बिल्कुल जो है अवॉइड करता हूं, परंतु इस सिनेरियो में मैं बताना चाहता हूं कि आज एक सीबीआई कोर्ट में हम गए, एक मैटर लगा हुआ था, तो एक योजना चली दिल्ली के अंदर, और वो योजना ऐसी चली, दिल्ली के हर व्यक्ति को लगा कि नहीं नहीं, इस योजना से मेरा बच्चा आईएएस, आईपीएस और जज बन जाएगा। उस योजना का नाम था जय भीम योजना। अब मेरे जो एडवोकेट साथी वो सभी जानते होंगे कि भाई जय भीम योजना चली, और हमारे समाज के एक बहुत बड़े जो हमारे बड़े भाई हैं और इस फ्रेटर्निटी से भी आते हैं, उन्होंने एक क्रेडिट ये लिया कि हाँ, इससे हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका भला होगा। तो कोर्ट नंबर 602 की आज मैं कहानी बता रहा हूं। उस परियोजना में 17,000 शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों के नकली सर्टिफिकेट बना के लगभग 100 करोड़ रुपए खाए गए हैं। अब हम बड़े शौक थे कि नहीं, ये तो जय भीम का तो जो
डंका है, जैसे कि यहाँ बहुत सारे हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, एक प्रोग्राम है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। बुरा मत मानना, दिल्ली के 90% वकीलों को यह नहीं पता कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपने बच्चों का अधिकार कैसे लागू करवाना है। और जब जय भीम योजना के नाम पे मेरे समाज के 100 करोड़ रुपए कुछ लोग मिलके खा गए और हम शांत हैं, हमें पता भी नहीं कि इसने पैसे खाए जा रहे हैं और कंपोनेंट प्लान से खाए जा रहे हैं, तो तभी इस जैसे प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ती है हमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड इट्स विजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बहुत ठीक है। I am not practicing at the Supreme Court. I am not full-fledged advocate of the Supreme Court. But at least I am practicing at the district courts. We should read the SC/ST Act. We should read the Constitution. At least we should fight for our own rights. We should fight for the society's right. पर हम नहीं फाइट करते। इन प्रोग्राम के माध्यम से ये मान के चलें, क्योंकि काफी सालों से प्रोग्राम में आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम है, समझ में आ जाएंगे तो ठीक है, वरना घर जाके सो जाएंगे। दुष्यंत की कविता एक है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह में, कि हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। अब ये आग क्यों लगानी है कि जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यही दिल्ली के अंदर समाज को बचाने की जिम्मेदारी ले ले, तो यकीन मानना कि समाज के ऊपर आग उठा के देखना तो बहुत दूर की बात है, इस समाज के घरों की तरफ पैर करके भी कोई नहीं सोएगा। लेकिन उसके लिए मुझे जो मेरी ईगो है, मुझे अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं और तुम बहुत छोटे एडवोकेट हो। मुझे ये ईगो त्यागनी पड़ेगी कि तुम सीनियर हो, मैं जूनियर हूं। जब साहब काशीराम का हम उदाहरण देते हैं कि साइकिल पे चलते हैं, तो यकीन मानिए अगर हम चैम्बर टू चैम्बर चल के इस समाज का निर्माण कर ले, तो इस हॉल के अंदर भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ कड़कड़डुमा कोर्ट से बता रहा हूं, बाहर से नहीं बता रहा। परंतु जब ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हम जागते हैं और फिर वो भालू की जो शीत निंद्रा है उसमें सो जाते हैं, क्योंकि अब जो उठेंगे 6 दिसंबर को उठेंगे, या 14 अप्रैल को उठेंगे, या बुद्ध पूर्णिमा पे उठेंगे। यकीन मानिए जिस शीशे के ऊपर धूल जमती है उसमें ना तो अपना चेहरा नजर आता, ना परछाई नजर आती। और जब हम बात करते हैं कि हमें बाबा साहब को, महामानव भगवान बुद्ध को पढ़ना है, तो हमें भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो की बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी कि हमें सब चीज त्यागनी है, हमें पे बैक टू दी सोसाइटी करना पड़ेगा, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या इन प्रोग्राम में आके लड्डू खा के समोसे खा के घर जाना ही हमारा प्रोग्राम करने का एकमात्र औचित्य है या नहीं है? क्या जब पूरा भारत दिल्ली की तरफ देखता है कि दिल्ली के वकील है, ये कुछ करेंगे? यकीन मानिए जब मैं कहता हूं कि खाल उतार के जूते बना देंगे, तो जूते भी बना देते जिन्होंने एक इंस्टीट्यूशन पे कुछ किया। परंतु हमने एक सिंबॉलिक चैलेंज हम सबको देते हैं कि हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं को त्याग दें, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, और इन चीजों पे हम डिबेट ना करें। और संविधान को अगर बचाने की बात है, अगर हमारे किसी भी, मैं बताना चाहता हूं, बस 1 मिनट लूंगा सर, कि संविधान को बचाना नहीं लागू करवाना है। और मैं चाहता हूं कि जब इस समाज का एक सीजीआई कहता है कि सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है, तो मैं उस सीजीआई को चैलेंज करके ये बात बोलता हूं कि ना तो तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से बड़े हो, ना ही तुम संविधान सभा से बड़े हो, ना ही तुम समाज की इंटेंशन से बड़े हो। तो वो सीजीआई के ऊपर जब अत्याचार होता है, तो वो इन समाज के छोटे वकीलों की तरफ देखता है कि ये वकील मुझे बचाने आएंगे।
परंतु हमें सिंबॉलिक कोई भी ना जज चाहिए, ना वकील चाहिए, ना चपरासी चाहिए, ना क्लर्क चाहिए। अरे हमारा तो अगर खून भी काटो ना, ये तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो हमारा खून जो है लाल निकलता है, और अगर हमारी विचारधाराओं से हमारा खून बनता तो यकीन मानिए नीले खून से यहां पे नदियां बह जाती। एक गुजारिश, एक अर्ज, कोई प्रोग्राम समोसा खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरों से मिलना है, जुड़ना है, बड़ों का सम्मान करना है, लीगल डिबेट करनी है, इंटेलेक्चुअल डिबेट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है, और जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें बताना है कि वकालत में तुम्हें क्या करना है। उन्हें हमें उंगली पकड़ के सिखाना है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारी उंगली पकड़ के हमें जो है भगवान बुद्ध तक लेके गए थे। मुझे लोग कहते हैं कि तुम हीनयानी हो या महायानी हो, तो मैं कहता हूं ना मैं हीनयानी हूं, ना मैं महायानी हूं, मैं तो भीमयानी हूं। बुद्ध, बाबा साहब और संविधान, अगर आज मुझे आप एक ऑप्शन दे कि मैं भगवान बुद्ध को प्रायोरिटी दूंगा या बाबा साहब को, तो मैं एक सिंपल एक लाइन में अपनी कोटेशन देता हूं कि अंबेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट द बुद्धिज्म, पर बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट द अंबेडकरिज्म। हमें जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला करना है। हमें जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है वो करना है जब भगवान बुद्ध ने बिंबिसार से कहा कि सैनिक का जो प्रथम कर्तव्य है वो जो है सैनिक महिलाओं की, और जो युद्ध में जाने का उसका प्रथम कर्तव्य है तो उसे वो करना है। तो जब हम कहते हैं कि आप अंबेडकराइस्ट फर्स्ट हो या बुद्धिस्ट फर्स्ट हो, तो मैं कहता हूं कि भाई मैं अंबेडकराइस्ट फर्स्ट हूं, और मैं हाथों में डंडा और लठिया लेके कालाराम मंदिर और महार सत्याग्रह को बचाने के लिए जैसा बाबा साहब चले थे, मैं भी समाज के आगे चलूंगा, और समाज से जो समाज हमारी तरफ देखता है उस समाज को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इन सभी भाइयों की, इन सभी वकीलों की अगर आपको जरूरत कोर्ट में पड़ेगी तो ये सभी कोर्ट में कोट पहन के आपके साथ रहेंगे और कलम हाथ में रखेंगे। परंतु अगर अत्याचार ज्यादा बढ़ा तो ये कोर्ट चैम्बर में रखेंगे और हाथ में लठ रखेंगे और आपके साथ रोड पे निकलेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस एक जय 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 भीम, हो सारा बोलो जय भीम। अब मैं